हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बातें अपन और करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। मतलब तो अभी तक हमने देखा था टी, जो इस तरीके के क्वेश्चन थे। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब। और यहाँ पे कुछ होता था π/2 n π/2 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा, इस तरीके के फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इनका यूज़ आज हम देखने वाले हैं। अगर ये आपको समझ में आया अच्छे से कि किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, तो इनका यूज़ हम आज देखेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज़ होता है, कैसे इसमें वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुत सिंपल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो किसी ने आपसे पूछा कि अगर एंगल A इज इक्वल्स टू 120 डिग्री है, अगर A आपका 120 डिग्री है, तो बताइए साइन A, कोस A, टेन A, ये सब कितना होगा। बाकी तीन तो अपने आप कैलकुलेट कर दोगे, क्योंकि इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक A, इसका उल्टा करोगे तो कोसेक A, इसका उल्टा करोगे तो आ जाएगा कोट A। तीन हम निकाल लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं साइन A का। तो साइन A जो है मतलब हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब आपको 120 डिग्री को पहचानना पड़ेगा। 120 डिग्री को कैसे पहचानोगे, आप लिखोगे सर साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो 120 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/2। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं π/6। यहां से आपको याद आ गया, अगर सर ओनली π/2 लिखा हुआ है तो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। पहली बात तो हम करते हैं कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो जब भी π/2 वाला कोई भी होता है तो चेंज होता है हमेशा। और दूसरी बात हम करते हैं कि कौन किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे तो साइन है, साइन हमेशा किस में चेंज होता है, कोस में। चेंज होने के बाद इसके अलावा जो भी चीज़ है वो हमने रख दिया, तो π/6 हो गया। ठीक है, अब हमको तीसरी बात देखनी पड़ेगी कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये हमको देखना है। तो अगर मैं 120 डिग्री की बात करूं या फिर π/2 प्लस की बात करूं, तो ये लाइन होती है π/2 की, तो 120 डिग्री यहाँ पे कहीं होगा। आप जानते हो ये जो मैं लाइन अगर बनाना चाहूँ तो ये लाइन कहीं 120 डिग्री के ऊपर आएगी, क्योंकि ये लाइन होती है 180 डिग्री की और ये लाइन होती है 90 डिग्री की। तो इन दोनों के बीच में ही 120 डिग्री रहेगा कहीं पर भी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर आंसर अब टोटल सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आ गया है। ये जो 120 डिग्री है वो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन में साइन लिखा हुआ है इसको देखिए, चाहे ओरिजिनल क्वेश्चन को देख लो। जो क्वेश्चन में साइन लिखा हुआ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, ये आपको बताना है। और आप जानते हैं साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो आपने यहाँ नेगेटिव क्यों लिखा। इसका कारण ये है कि आंसर क्या आया है वो हमको नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइन की वैल्यू बताइए, तो हमको देखना पड़ेगा कि साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। और कोस π/6 की वैल्यू तो हर कोई बता देता है, वो होती है √3/2। तो इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरा। अब हमसे पूछा गया बताइए कोस 120 डिग्री की बताइए, सेम वही काम करना पड़ेगा। सर आएगा कॉस ऑफ, इसको सीधा सीधा लिखता हूँ π/2 प्लस π/6। ये मेहनत हम कर चुके हैं यहाँ पे, तो फिर से हम ये मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लिखते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है π/2 वाला, अगर यहाँ पे π/2 वाला है तो कोस चेंज हो जाएगा, और कोस को जब भी मौका मिलता है चेंज होने का तो वो चेंज होता है साइन थीटा में। तो इसीलिए कोस बन गया साइन, सीधा सीधा π/6 हमने कॉपी कर लिया। इस बार फिर से देखा, क्वाड्रेंट तो 120 डिग्री है ना, एंगल तो 120 डिग्री फिक्स है, तो क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट फिक्स हो गया। अब ये जो देखना है कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है। आप बोलते हो सर कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव। तो आंसर आ गया माइनस π/6 की वैल्यू आप जानते होती है 1/2, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो आंसर आ जाएगा -1/2। कोई बात नहीं, तीसरा करते हैं टेन वाला।
तो पूछा गया tan 120 डिग्री, फिर से वही काम करना पड़ेगा सर। tan ऑफ π/2 प्लस π/6 कहाँ से लाए हैं ये समझ लेना, तो आपको याद आ जाएगा कि कहाँ से हम लाए हैं। π/2 दिखा तो tan को बदलना पड़ेगा। अब tan किस में बदलता है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो tan बदलता है ओनली कोट में ही, तो ये कोट में बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। फिर से पता करिए 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो tan का जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आप भली भांति जानते हैं माइनस आता है, तो आंसर आएगा माइनस। और कोट π/6 यानी कोट 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको कभी भी पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो वो आएगी √3। तो टोटल आंसर आपको मिल चुका है -1/√3। क्लियर है? तो अगर आपको ये समझ में आया है तो कुछ वैल्यूज़ मैं लिखने वाला हूं और उनके बारे में हम बात अभी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ये पहला हो गया अपना। दूसरा, मान लीजिए आपसे पूछा, अब मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं वो आप करना। जैसे कि पूछा गया साइन 150 डिग्री, ठीक है। फिर पूछा गया कोस ऑफ 225 डिग्री। फिर पूछा गया tan ऑफ 150 डिग्री। फिर पूछ लिया गया tan ऑफ tan को छोड़िए, कोट कर लेते हैं। चलिए सेक करते हैं, सेक ऑफ 135 डिग्री। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल अपन करेंगे, और ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ से पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या दिखा यहाँ पे 150 डिग्री। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप 1 क्या होता है, ठीक है। इधर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि जो भी अपनी वैल्यू है वो 90 के कौन से मल्टीपल के आसपास है, ठीक है। तो आपको पहले करना है चेक मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। मतलब आप इसमें 90 डिग्री के आसपास कितना जा सकते हो ये आप पता करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180। अब 180 डिग्री में से अगर आप 30 डिग्री को माइनस कर दो तो 150 आ जाता है। याद होगा आपको, कैलकुलेशन मन में करके देखिए कि 180 डिग्री 90 का मल्टीपल होता है। मतलब हम कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, फिर 90 के आसपास है कि नहीं है, फिर हम चेक करेंगे 180 के आसपास चेक है कि नहीं है, फिर बोलेंगे 270 के आसपास है कि नहीं है, फिर बोलेंगे 360 के आसपास है कि नहीं है, फिर बोलेंगे फिर से 90 जोड़ दो उसके आसपास है कि नहीं है, फिर बोलेंगे कि 720 के आसपास है कि नहीं है। तो ऐसे हर बार 90 के आसपास वाले मल्टीपल पे हम चेक करते हैं। 90 का जो भी मल्टीप्लाई है उसके आसपास चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको 90 पे चेक किया, तो ये तो होता है 90 + 60, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं, आप गलत दोनों तरीके से कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट ने ये बोला कि सर इसको 150 को तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री + 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर मैं इसको लिखूंगा 150 को लिखूंगा 180 डिग्री - 30 डिग्री। क्या ऐसा करने से आंसर पे फर्क पड़ेगा क्या, ये हमको देखना है, ठीक है। देख लेते हैं अभी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो हमको एक ही बतानी है साइन 150 डिग्री की। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा साइन ऑफ, ये 90 डिग्री को बोलते हैं π/2 और +60 डिग्री को बोलते हैं π/3। ये तो आपको रट जाना चाहिए, कुछ चीज़ें मैंने रटाई थी आपको। तो यहाँ से आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है। तो π/2 अगर लिखा होता है तो क्या कोई चेंज होता है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर चेंज होता है। π/2 जब भी लिखा होता है तो चेंज तो होना पड़ता है। कौन किस में चेंज होता है अभी बता देते हैं। क्या दिख रहा है, साइन की क्या औकात होती है, किस में वो चेंज होता है, तो बोलोगे कि सर वो तो ओनली कोस में चेंज हो सकता है। तो साइन को चेंज कर दिया कोस में, और बाकी जो भी सामने लिखा हुआ था वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। समझ में आ गई बात, काम खत्म हो गया क्या, बिल्कुल काम खत्म नहीं हुआ। तो स्टेप टू में आपको ये चेक करना है, ठीक है, चेंज होगा कि नहीं होगा, वेदर टू चेंज और नॉट। कैसे पता चलेगा चेंज करना है कि नहीं करना है, कि मल्टीपल ऑफ पाई है कि मल्टीपल ऑफ π/2 है, वो हमको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये चेंज होने वाला था। और तीसरे स्टेप में हम क्या बोलेंगे, किस में चेंज करना है,
स्टेप नंबर 3 में आपको ये बताना है, ठीक है, चेंज किस में करना है। तो साइन को चेंज करना होता है कोस में, कोस को चेंज करना होता है साइन में, टेन को चेंज करना होता है कोट में, कोट को चेंज करना होता है टेन में, सेक को चेंज करना होता है कोसेक में, और कोसेक को चेंज करना होता है सेक में। बस ये तीन ही याद रखनी है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था साइन, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कोस में। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा एक स्टेप और बच गया, वो क्या, चेक क्वाड्रेंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस वाला काम अभी भी बाकी है। तो मैंने देखा ये तो क्या लिखा हुआ 150 डिग्री। अब सोच के देखिए 150 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं 150 डिग्री आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं कहीं 150 डिग्री आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आ गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो कोस π/3 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इधर से देखते हैं कि इस प्रोसेस से भी सेम आंसर आएगा क्या, तो देख लेते हैं। तो ये हो गया साइन ऑफ 180 को लिख सकते हैं पाई, और -30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या दिख गया इस बार आपको, पाई। तो क्या पाई दिखने के बाद चेंज करना पड़ता है क्या, आप बोलते नहीं चेंज करना सर, अगर पाई दिख गया तो आसान हो गया काम, चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज वो का वही रखना है। अब आपने देखा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट तो हम किसका चेक करें, 150 डिग्री का ही तो चेक कर रहे हैं। अगर 150 डिग्री का चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली, इसने बोला 180 डिग्री, यहाँ माइनस चले जाओ 30, तो वापस ऊपर आ गए। पहले इसने बोला 180 डिग्री, तो यहाँ से चले 180 डिग्री वाली लाइन पे पहुँच गए। फिर इसने बोला -30 और करना है, -30 करने का मतलब है वापस ऊपर आना है, तो वापस ऊपर आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट मिल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन का साइन प्लस की माइनस कौन सा होता है, तो प्लस होता है, तो इसीलिए प्लस में ही आएगा आंसर। तो आंसर क्या मिल गया आपको, साइन π/6, जो कितना होता है 1/2। तो यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोसेस से करिए, आंसर तो डेफिनेटली सेम ही आएगा। समझ गए हैं, तो बस करते हैं फटाफट ये दोनों तीनों क्वेश्चंस को। पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करिए ये वाला, ठीक है। तो अगर आपने कर लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये 225 डिग्री कहाँ होगा आसपास, 225 डिग्री कहाँ पे होगा आसपास, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं बात करूँ 225 की, तो 90 का मल्टीपल एक तो 180 होता है। कैसे चेक करते हो आप, भाई 180 रखूँगा तो इससे कम रहेगा, और 270 रखूँगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 90 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 एंड सो ऑन होते हैं। तो आप देखिए आपका जो एंगल है 225, वो 270 और 180 के बीच में है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इधर से लेना चाहते हो कि इधर से लेना चाहते हो। फिर से मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। तो एक बार तो आपने लिखा कोस ऑफ इस 225 यहाँ कहीं आएगा 225, तो एक बार मैंने लिखा 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर आपको याद हो, कैलकुलेशन आती हो, तो इसमें ऐड करके देख लीजिए, आंसर कितना आएगा, 225 ही आएगा। या फिर मैंने बोला सर इसको मैं 270 डिग्री में से घटा देता हूँ 45 डिग्री, तो भी एक ही बात है। 270 डिग्री में से 45 घटाओगे तो डेफिनेटली 225 ही बचेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। पहले इधर से सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया cos ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री को बोलते हैं π/4। ये रटना पड़ेगा आपको, आगे बहुत हेल्प करेगा ये π/4। अगर आप 45 डिग्री के से याद रखते हो अभी भी, तो आगे जाके प्रॉब्लम होएगी। तो अभी से आप प्रैक्टिस बना लीजिए। 30 डिग्री आएगा तो π/6 बोलोगे, 45 डिग्री आएगा तो π/4 बोलोगे, 60 डिग्री आएगा तो π/3 बोलोगे, 90 डिग्री आएगा तो π/2, और अगर 180 डिग्री आएगा तो पाई। तो यहाँ से आपने देखा ये तो पाई वाला है। अगर पाई वाला है तो चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगा सर, तो एज इट इज कोस आ जाएगा π/4। अब मुझे पता करना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं।
तो हमने डायग्राम बनाया। एक तो तरीका तो ये है कि मैं 225 डिग्री को मेजर करूं टोटल, और दूसरा शॉर्टकट मैंने तरीका आपको बता रखा है, यहां से आप चेक करिए। सर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, पाई। पाई कौन सी लाइन पे आता है, इस लाइन पे आता है। ये 2n पाई वाली, ये ऑड पाई वाली, ये 4n + 1 π/2 वाली, ये 4n + 3 π/2 वाली। तो पाई इस पे आएगा। पाई के बाद प्लस करना है π/4। तो अगर प्लस करना है तो नीचे जाना पड़ेगा कि ऊपर जाना पड़ेगा, आप बोलोगे नीचे आना पड़ेगा। अगर आप नीचे आ गए हो, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपका आंसर मिलेगा माइनस ऑफ, और कोस π/4 का वैल्यू तो बच्चा बच्चा जानता है 1/√2 होती है। तो आंसर आ गया -1/√2। ठीक है, बढ़ते हैं इधर से। कोस ऑफ ये कितना है, 270 कितना है, 3 × 90 डिग्री -45 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस ऑफ 3 × 90 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, π/2, -45 को क्या बोल सकते हैं, π/4। बस हो गया क्वेश्चन। क्या बोलोगे, π/2 वाला है कि पाई वाला? तो काट के देखना है, पहले ऐसे देख लेना कि ये 2 इससे कैंसिल तो नहीं हो जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये 2 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, फिर भी आप उसको π/2 वाला ही समझ लेते हो। तो ये π/2 वाला है क्योंकि 2 ऊपर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। तो π/2 वाला है तो कोस बदल जाएगा क्या, बिल्कुल बदलेगा। और कोस हमेशा किस में बदलता है, साइन में। तो कोस बदल गया साइन और बच गया π/4। चलिए अब आप बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप बोलोगे 3π/2। 3π/2 की लाइन कौन सी होती है, ये होती है 3π/2 की लाइन। उसमें से घटा देना है π/4, तो उसमें से घटा दिया तो मतलब क्या आ गए, वापस आ गए। वापस आ गए इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा, तीसरा। तीसरे क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू, तीसरे क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू होती है नेगेटिव, इसीलिए आंसर आ जाएगा -1/√2। आई बात समझ में, कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। शायद आपने कर लिया होगा, तो आपने शायद इसको लिखा होगा साइन ऑफ, ठीक है, 180 डिग्री -30 डिग्री, जैसा भी आपने लिखा होगा। तो ये बन गया साइन ऑफ पाई -π/6। पाई है इसीलिए साइन बदलेगा नहीं, साइन का साइन नहीं रहेगा और π/6 का π/6 ही रहेगा। बट ये 150 डिग्री क्वाड्रेंट सेकंड होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो, सॉरी साइन कहाँ से, ओके मैंने गलत किया। यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 10, क्योंकि क्वेश्चन है 10 ऑफ, ओके। तो 150 डिग्री जो है वो किस, सॉरी पाई वाला था तो 10 का 10 ही रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले था 10 150 डिग्री, उसको मैंने लिखा 10 180 -30, फिर लिखा 10 पाई -π/6। तो यहाँ पे पाई था इसलिए 10 बदलेगा नहीं, 10 का 10 ही रहेगा और आगे आ जाएगा π/6। अब हमने देखा ये जो 150 है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 150 डिग्री पड़ता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो तो नेगेटिव होता है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा -1/√3। शायद आपने सही किया होगा। 135 डिग्री, तो आपने लिखा सेक ऑफ, इसको लिख दिया 90 डिग्री + 45 डिग्री, तो ये बन गया सेक ऑफ π/2 + 45 डिग्री। 45 डिग्री को बोल सकते हैं π/4। तो यहाँ पे π/2 आ गया, इसलिए सेक को बदलना पड़ेगा। सेक हमेशा बदलता है कोसेक में, कोसेक π/4 हो गया। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। 135 डिग्री 180 से छोटा होता है, 90 से बड़ा होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस, और π/4 कोसेक की वैल्यू तो आप सब जानते हैं वो होती है √2, तो इसलिए आंसर आ जाएगा -√2। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बात मैंने थोड़ी आपको समझाई है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हार्ड अब इसको बना देते हैं, थोड़ा सा इसको हार्ड बनाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। पहला cos ऑफ 750 डिग्री, दूसरा एग्जांपल साइन ऑफ 600 डिग्री, तीसरा एग्जांपल है tan ऑफ 660 डिग्री, फोर्थ एग्जांपल हम करते हैं कोट ऑफ
780 डिग्री और फिर एक करते हैं अपन सेक ऑफ, फिफ्थ क्वेश्चन है सेक ऑफ 1110 डिग्री। ठीक है, तो पॉज करिए वीडियो, फिर से स्टार्ट हो जाइए, देखते हैं आप सही करते हो या फिर गलत करते हो। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन मैं बताता हूं पहले का। तो पहला क्वेश्चन है कॉस ऑफ 750 डिग्री। अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि 750 किसके आसपास होता है। 90 का मल्टीपल आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, 90 का मल्टीपल आप जानते हैं क्या 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 90 का मल्टीपल होता है। फिर 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है। ठीक है, 270 के बाद में 360 होता है, 720 होता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। बहुत सारे 90 के मल्टीपल आप जानते हैं। तो आप 750 को ध्यान से देखो तो वो 750 720 के आसपास है। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा कोस ऑफ 720 डिग्री, और क्योंकि मुझे 50 चाहिए तो मुझे प्लस 30 डिग्री और करना पड़ेगा। तो कोई आपसे पूछे कि 750 आपको चाहिए, 720 के बाद कितना बच जाएगा 30, तो मैंने लिख दिया 720 प्लस 30। दोनों का कैलकुलेशन वापस इसके बराबर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस ऑफ पाई में कन्वर्ट करके देखा तो 720 को क्या बोलते हैं, 90 इंटू 90 का भाग लगा दो इसमें, ये हो जाएगा 8 इंटू 90 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए होंगे आप, कर सकते हैं ऐसा। और वैसे डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो वैसे रख दो, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है। ठीक है, ये होता है 2 पाई, ये होता है 4 पाई, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो वो यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया कोस ऑफ 90 का भाग लगा सकते हो। ठीक है, याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं है। 720 में 90 से डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया और 8 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हो गया 8 इंटू, ठीक है, 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2 और प्लस 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6। ये 2 से कैंसिल होके 4 आ गया, यानी कोस ऑफ 4 पाई प्लस पाई/6 ये बन गया। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए हैं मतलब हमने आधी गंगा पार कर ली। आधी गंगा पार इसलिए कर ली क्योंकि कम से कम हमको ये यहाँ पे दिख गया कि ये तो पाई वाला है। पाई वाला है तो कोई जोड़ नहीं आएगा, हम ओनली सीधा सीधा कोस ऑफ क्या लिख देंगे पाई/6। क्यों लिखा है, पाई वाले पे कोई कभी चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा, ओनली कितना बच जाएगा पाई/6 बच जाएगा। ठीक है, अब अपन को ढूंढना है क्वाड्रेंट कौन सा है। चलिए ढूंढ लेते हैं। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे, ऊपर वापस 750 पे जाके नहीं देखेंगे कि कितना होता है। सबसे पहले दिखा 4 पाई। 4 पाई की लाइन कौन सी होती है। अगर आप ये 4 पाई की लाइन बता रहे हो मतलब आपने गलत बता दिया। 4 पाई की लाइन तो ये वाली होती है, क्योंकि 4 इवन नंबर होता है। इवन वाली उधर वाली होती है, ओड वाली इधर वाली होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है पाई/6। पाई/6 प्लस में है मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये पाई/6 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको जाना पड़ेगा। जानते होंगे ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ता, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ खड़ा होता और पॉजिटिव होता तो मुझे इधर जाना पड़ता, यहाँ खड़ा होता नेगेटिव होता तो इधर जाना पड़ता। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस पॉजिटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा कोस पाई/6 यानी √3/2। शायद आप लोगों ने इसको सही किया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ऑफ 600 डिग्री। 600 डिग्री, अब 600 डिग्री किसके आसपास है आपको देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, 90 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आप 90 से 600 को 90 से डिवाइड करके देखिए, 600 को आप 90 से डिवाइड करके देखिए तो आप बोलोगे, यहां पे आप देख सकते हो, अगर आप देखो तो 7 टाइम्स अगर आप डिवाइड करते हो तो वो ज़्यादा चला जाएगा। अगर आप 7 टाइम करते हो 90 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 630 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री इंटू 7 करते हो, ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेशन है, इनको रट नहीं सकते हम, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो 90 इंटू 7 करते हो तो 630 आता है। ठीक है, तो 630 इसके आसपास आप देख सकते हो, 600 और 630 में 30 का अंतर होता है। तो अब आपने इसको क्या लिखा, इसको लिख दिया सर साइन ऑफ 630 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 630 डिग्री को हम लिखेंगे 7 इंटू 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री तो है ही, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ
7 इंटू 90 डिग्री की जगह π/2 और 30 डिग्री की जगह π/6। शायद यहां तक आप सही कर रहे होंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। 600 डिग्री 630 डिग्री के आसपास है। 630 मैं कहां से लाया हूं? 90 के चक्कर में देख रहा हूं, 90 के मल्टीपल में मैं देख रहा हूं। ठीक है, 2 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो ये तो 7π/2 बचा है, मतलब ये 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब ये तो π/2 वाला है। π/2 वाला है तो डेफिनेटली साइन को चेंज होना पड़ेगा, और साइन किस में चेंज हो जाता है? कोस में। आंसर बच गया कोस π/6। चलिए अब प्रॉब्लम आ गई, क्वाड्रेंट कौन सा है? सर प्लस आएगा कि माइनस, ये मुझे देखना है, तो मुझे क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, क्वाड्रेंट में चेक कर लेता हूं। सबसे पहले मुझे दिखा 7π/2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसको एक बार भूल जाइए सब कुछ, ये पूछूं कि ये जो क्वाड्रेंट होता है, हर एक जो क्वाड्रेंट होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है? हर एक क्वाड्रेंट का खुद का एंगल कितना होता है? तो आप बोलोगे सर हर एक क्वाड्रेंट का एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो एक क्वाड्रेंट अगर आप पार करते हो, एक क्वाड्रेंट को जैसे ही आप क्रॉस कर लेते हो, आप 90 डिग्री यानी π/2 आगे बढ़ जाते हो। ऐसे कितने π/2 चाहिए आपको? ऐसे आपको 7π/2 चाहिए। तो यहाँ पे आप खड़े थे और आपको 7π/2 क्रॉस करने हैं, मतलब आपको 7 बार 7 टाइम्स क्वाड्रेंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप बोलेगे सर एक यहाँ तक एक बार क्रॉस हो गया, 2 बार, 3, 4, मतलब एक राउंड अगर अपन करते हैं तो टोटल कितने क्रॉस हो जाते हैं? 4 क्रॉस हो जाते हैं। 4 के बाद फिर से आगे बढ़ गए, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया। तो जैसे ही 7 पूरे होंगे आप इस लाइन के ऊपर चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है सर 7 को देख लो ये किस टाइप का नंबर है। तो आप बोलोगे कि सर 7 में जब मैं 4 का भाग लगाऊं तो वो तो 4k + 3 टाइप का नंबर पड़ता है। जब मैं 7 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। और जब भी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 बचता है, वो लाइन हमेशा ये नीचे वाली होती है। और जब भी 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है तो वो लाइन ये वाली होती है। क्लियर है? तो दोनों ही तरीकों से इस लाइन के ऊपर आप खड़े हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? -π/6। माइनस का मतलब है पीछे आ गए, उल्टी डायरेक्शन में चल गए। तो यहां से जब उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो क्वाड्रेंट आएगा तीसरा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो साइन होता है, इसको देखो चाहे इसको कहीं पर भी देख लो, चेंज करने से पहले साइन जो है वो होता है नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव कोस π/6। सब जानते हैं कितना होता है? √3/2। तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आती है tan 660 की डिग्री। तो 660 भी आप जानते हैं 630 के आसपास ही रहेगा। तो इसको मैंने फिर से लिखा tan ऑफ, अच्छा आप अगर 720 से जाना चाहते हो तो 720 से भी चले जाइए, आपकी मर्जी है। 720 से जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से आपने बोला कि सर 630 डिग्री और +30 डिग्री करता हूं तो 660 डिग्री आ जाता है। तो tan ऑफ, इसको थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो ये बन गया था 7π/2 और प्लस इसको आप जानते हो ये तो π/6 होता है। यही काम हमने किया है, यहाँ पे जो किया था वही काम हमने कर दिया है कि 630 डिग्री को 7 × 90 लिखेंगे और फिर 7 × π/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, π/2 वाला। अगर यहाँ पे π/2 वाला है तो tan को चेंज होना पड़ेगा। तो tan जो होता है वो किस में चेंज हो सकता है? वो तो ओनली कोट में ही चेंज हो सकता है। तो इसीलिए कोट π/6 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो आप जानते हैं 7π/2 की लाइन तो ये है, अभी समझाया मैंने आपको। 7π/2 की तो लाइन ये है और उसमें +π/6 है, तो आप इधर चले गए। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा माइनस, और π/6 की वैल्यू होती है √3, तो आंसर आ जाएगा -√3। बस ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया है। तो बाकी के ये 2 क्वेश्चन जो हैं, पहला क्वेश्चन है कोट ऑफ 780 डिग्री और दूसरा क्वेश्चन है सेक ऑफ
1110 डिग्री। ठीक है, ये दोनों आपके क्वेश्चन ऑफ द डे में रहेंगे और आपको इनको सेंड करना है सॉल्व करके। ठीक है, तो बाकी की बातें अगली क्लास में अपन करते हैं और अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे।